सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हमने चार सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा जो है वो 14 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसकी जो थर्ड शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक थॉट आप देख सकते हैं, मुझे न्यूज़पेपर में मिला था ये आज, तो मैंने यहाँ पर ये लगाया। बड़ा अच्छा थॉट है। देखिए, जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है, उसे काम में भी लेना सीखें। इसी तरह काम करने की इच्छा रखना ही काफ़ी नहीं है, आगे आएँ और काम करके दिखाएं। मतलब इसका ये है कि हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन थॉट का होना ही ज़रूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना भी ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अगर हम अप्लाई करेंगे नहीं, आपके पास नॉलेज बहुत सारा है लेकिन आप उसको अप्लाई कर नहीं रहे, तो वो नॉलेज किस काम का है। आपको पता है कि एग्जाम किस तरीके से निकालना है, आपको पूरा नॉलेज है, आपने पूरी प्रोसेस देख ली, लेकिन उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करने से ही सही होगा, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा जो नॉलेज है, ऐसी जो जानकारी है, वो किस काम की रही, राइट। तो हमारा जो मोटिव है अभी क्या है कि हम प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो अगला सेट है 39 सेट्स की जो सीरीज चल रही थी, उसका अगला सेट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और मेरे बारे में पता होगा, माई सेल्फ आयुष शर्मा एंड आई एम सिलेक्टेड थ्रू एसएससी सीजीएल 2021। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं मैथ्स का ही टॉपिक कवर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और आने वाले समय में और जो भी पॉसिबल हो सकता है वो आपके लिए करूँगा। ठीक है, तो अभी तक यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो घर तक आ जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखें। 3 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हुआ, अर्जुन, भास्कर और सरल। ठीक है, तो अर्जुन, भास्कर और सरल के बीच में इलेक्शन हुआ। ठीक है, एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। 50% का मतलब होता है 1/2। सरल से 50% ज़्यादा, मतलब सरल को यदि 2 मिले तो उससे 1 ज़्यादा अर्जुन को मिले। तो सरल को यदि 2 मिले तो उससे 1 ज़्यादा 3 इनको मिले। अब क्या बोला है, सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। 2% का मतलब क्या होता है, तो आप नहीं भी आ रहा समझ में तो आप मान सकते हैं कि सर भास्कर से 2% कम मिले ना, तो मैं भास्कर को 100% मान लेता हूँ, तो इसको कितना मिलेगा, 98%। यदि मैं इसमें काटा पीटी मचाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 49, और ये कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पर यदि मैं रेशो प्रॉपर तरीके से कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ 49 है ना, हाँ 49 का जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 98। 49 3 कितना हो जाएगा, 147, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या बोला है कि अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का आधा कितना होगा, ये ज्ञात करें। उसको निकालने से पहले यहाँ पर देखें कि आपको दिया क्या क्या है। भास्कर और सरल के बीच का अंतर 1296 है। भास्कर और सरल के बीच का जो अंतर दिया हुआ है ना, वो 1296 है। भास्कर ये है और सरल ये है, इनका जो अंतर यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1296। सर ये 2 के बराबर, जिसके बराबर वो नीचे लिखा जाता है। निकालना क्या है, अर्जुन और भास्कर। कहाँ है अर्जुन, ये है अर्जुन और ये है भास्कर, इनके बीच का मतलब 47 का वैल्यू निकालना है, लेकिन उसका आधा बोला है तो ये निकालना है। चलो तो ये 2 2 जा 4 से ये काट देते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है, अच्छा 47 4 जा करना ही पड़ेगा भाई, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आप सोचें यूनिट डिजिट से, तो यहाँ यूनिट डिजिट सभी में 8 आ रही है, 3 में 8 आ रही है, तो 47 4 जा करेंगे तो मैं बोलता हूँ 44 जा 160 हो जाएगा और 7 4 जा 28 हो जाएगा, तो 188 का 8, 18 यहाँ हो जाएगा। 47 2 जा 94, 94, 94 में जब मैं 18 जोड़ूंगा तो मैं बोलता हूँ 20 जोड़ दो, तो 94 में जब मैं 20 जोड़ूंगा तो 114 हो जाएगा, 2 घटा दो तो 112 हो जाएगा, 2 आ गया, कितना बचा, 11। भैया एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देखो जिसमें लास्ट में 28 आ रहा है। अब 47 3 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 120, 7 3 जा 21, तो 120, 141, 142 और 152 आ गया। और या फिर मैंने बताया कि लास्ट में 28 तो हमको दिख ही गया था, तो हम वहाँ से कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि x प्लस 1/x 7 दिया हुआ है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो मैं बोलता हूँ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, हमको 6 निकालना है। तो यहाँ से क्या मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते। क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस
2। यहाँ पर एक फॉर्मूला समझ लो, x प्लस 1/x यदि आपको दिया हुआ है k और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस में 2। और यदि आपको इसका क्यूब निकालना है किसी भी का, तो क्या हो जाएगा ये k क्यूब माइनस 3k। क्या आपको बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये बातें पूरी समझ में आ गई होगी। चलो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने देखो यहाँ से इसका यूज़ करके मैंने एक्स स्क्वायर निकाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है एक्स की पावर 6, तो जो एक्स की पावर 2 है यदि मैं इसका ही क्यूब कर दूँ तो वो एक्स की पावर 6 आ जाएगा ना क्यूब करने पर। तो मैं अब यहाँ पर ही क्यूब कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्यूब करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर फॉर्मूला ये लग रहा है k क्यूब माइनस 3k, मतलब इसका क्यूब, तो 47 का क्यूब माइनस 47 इंटू 3, ठीक है। अच्छा 47 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा? 47 का स्क्वायर और माइनस में 3। अच्छा 47 का स्क्वायर किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि 50 तक के आपको याद होना चाहिए, और यदि याद नहीं है तो स्क्वायर निकालने का तरीका आपको मैंने सिखाया है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर? 49 का 9, 4 हासिल आ गया। फिर 7 4 जा 28 या फिर 4 7 जा 28, 28 2 जा 56 और 4 60 का 0, फिर 6 बचा। अब ये 4 का करेंगे, 4 4 जा 16 में 6 से जुड़ा 22, तो 2209 आ गया। 2209 में से जब ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा? जल्दी बोलो। 2206, 2206। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। देखो बार बार बड़े बड़े डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको ये करने की हैबिट डालना पड़ेगा भाई, ये आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है डिक्टो, ठीक है। तो अब आप बच नहीं सकते कि सर 47 का टेबल कौन पड़ेगा, आपको इससे फ्रेंडली होना पड़ेगा। मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं कोई टेबल रट कर आया हूँ। 47 का पहाड़ा जब 6 बार में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो मैं बोलता हूँ इसको ब्रेक करो। 46 का कितना हो जाएगा? 240, और 7 6 का कितना हो जाएगा? 42, तो कितना कितना हो गया? 240 और 42 कितना हो जाएगा? 282। 282 का कितना आ जाएगा? 2, 8 इधर जाएगा, 8 भी इधर जाएगा, कितना बचा? 2, कैरी ओवर कितना बचा? 2। 47 2 का कितना हो जाएगा? 47 2 हो जाएगा 94 और 2 96, 96 का कितना आ जाएगा? 6, कितना बचा कैरी? 9। 47 2 फिर कितना हो जाएगा? 94, 94 में जब 9 छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। ये आपका आंसर दिख रहा है। कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, बिल्कुल कैलकुलेटिव था, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, इस तरीके कैलकुलेशन आना चाहिए भाई, ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना। पहले ही दिन जो आपका एग्जाम कंडक्ट हो उसी की 3rd शिफ्ट में ही आया हुआ है, तो बच नहीं सकते आप। ए और बी के पास कुछ टॉफियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए बी को एक टॉफ़ी देता है, देखो ए और बी के पास कुछ टॉफ़ी थी, ए और बी के पास, ए बी को एक टॉफ़ी दे रहा है, तो ए अपने पास से एक दे रहा है तो एक कम हो जाएगी ए की, और बी एक ले रहा है, तो क्या हुआ? उनके पास बराबर संख्या में टॉफ़ियाँ हो जाती है। जब वो ऐसा करते हैं तो वो बराबर हो जाती है। तो इसका यूज़ करके क्या आया सर? ए माइनस बी बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, राइट। अब आगे क्या बोला है? यदि बी ए को एक टॉफ़ी देता है, यदि बी ए को एक टॉफ़ी देता है तो ए की टॉफ़ियाँ बी से 2 गुनी हो जाती है। अरे तो अब इसमें यहाँ पर रेशो का बात आ रहा है कि यदि बी एक टॉफ़ी देता है, बी ए को एक टॉफ़ी देता है, बी दे रहा है एक टॉफ़ी, तो यहाँ पर ए के पास एक टॉफ़ी आ गई, तो ए की टॉफ़ियाँ बी से 2 गुनी हो जाती है, तो ए की टॉफ़ियाँ बी से 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी मतलब ये 2 गुनी हो गई। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2b माइनस 2, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा, राइट। चलो तो यहाँ से 2b माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू यदि 2 दी हुई है तो इन दोनों का यूज़ करके हमको क्या निकालना है? कुल संख्या a और b की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू? तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू आ जाएगा 2b माइनस 3, पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 2b माइनस 3 माइनस b इक्वल टू 2, 2b में b गया तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। यदि b इक्वल टू 5 आ गया तो a कितना आ जाएगा इक्वेशन में पुट करके? 7, और इन दोनों का टोटली कितना पूछा है? 12। क्या आपको बात समझ में आ गई? आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। अगला क्वेश्चन देखें। दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास के विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, बॉम्बे में मद्रास से 20% कम है, 20% कम होने का मतलब है 20% का मतलब शास्त्र में ये होता है 1/5। आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या
मद्रास की संख्या से 20% कम है, 20% कम है मद्रास से ना, तो मद्रास में यदि 5 है तो बॉम्बे में कितनी है, 4 है, एक कम है, ठीक है। अच्छा उसने क्या बोला है, आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए, आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है। उसके पहले एक बात बताओ, यहाँ पर कुल कितने हैं, 2080 विद्यार्थी हैं। सर यहाँ पर ये विद्यार्थी की संख्या दी है तो 430 और 350 और 400, इतने विद्यार्थी तो हैं, तो ये बचे हुए विद्यार्थी आ जाएंगे। तो देखो ये कितने हैं टोटल, 400, 350, 750, 750, या फिर 4 3 7, या फिर 4 और 4 8, 8 3 11, 1180, 1180 है टोटल। 1180 में 2080 है टोटल, लेकिन सर 2080 में से 1180 तो आ गए हमारे, 1180 तो आ गए, तो कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 900 बचे, राइट। और यहाँ पर 900 बचे मतलब वो 900 ये दोनों ही होंगे। तो आईआईटी बॉम्बे और मद्रास में हमारी नज़र में 4 + 1 5 9 हो रहा है टोटल, और वो कितना बोल रहा है, 900 हो रहा है। चॉकलेट कंसेप्ट याद करो जो पढ़ाया था मैंने। तो यदि 9 की वैल्यू 900 तो बॉम्बे की वैल्यू निकालना, मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। इतना सरल क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा था लेकिन था कुछ नहीं। एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे अकेले काम करते हैं, भैया जब भी 3 लोगों के बारे में आए ना कि सर T1 T2 T3 ऐसा 3 लोगों का दिया हो, तो उसका निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, T1 T2 T3 का मल्टीप्लाई करें और डिवाइड में T1 T2 मल्टीप्लाई में प्लस T2 T3 प्लस T3 T1, ऐसा कर दें, बस यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ आपको और इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर यहाँ पर दिया है कि एक 6 घंटे में कर रहा है, तो लिखो 6 × 8 × 5, ठीक है। नीचे पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई, 6 8 ज़ा 48, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। 8 5 ज़ा 40 प्लस 5 6 ज़ा, ये देखो यहाँ से भी देख सकते हैं 30, कितना हो जाएगा 70, या फिर 80 90 100 110 100 118, नीचे 59 आएगा, तो ये दोनों में से ही आ सकता है, ये तो आएंगे नहीं। 6 5 8 ज़ा 46 ज़ा 240, या फिर इसको ऐसे ही लिख रहे हैं तो काटने वाले को तो कौन रोक सकता है, ठीक है ना। चलो काटते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, 120/59 आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 59 2 ज़ा 118 और 2 बच जाएगा, तो 2 सही 2/59, यही आपका आंसर है। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन भाई। और जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दें अगर लाइक नहीं किया है तो, कसम है पड़ोसी की। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए ना भाई, तो इसी तरीके का कंटेंट आपको दिखने वाला है। एसएससी सीएचएसएल का भी अभी एग्जाम खत्म हो चुके हैं आपके, अब मैं सीएचएसएल के भी पूरे सेट लेकर आने वाला हूँ। तो यदि आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरे क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा हूँ उसका, ठीक है। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है। एक बात बताओ, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़ा है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/18। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सर सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यही पड़ा था फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी का, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज वही रहेगा 25/18। भैया ये फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये जो होकर बनेगा वो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बनेगा। ये फॉर्मूला याद कर लें आप, समझ में जिसको आ गया होगा बहुत अच्छी बात है। तो यही हमारा सेक की पावर 4 10 की पावर 4 बन रहा है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन 30। अब यहां पर आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। साइन 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, गलत बोल रहे हो, 1/2 होता है। कॉस 30 जो होता है वो √3/2 होता है, और टेन 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये 2√3 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है ये सब चीजें आए लेकिन रिपीट कुछ ना हो। तो देखो 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, √3 बार में, और जितने बार में आए उसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो √3 बन जा √3, प्लस इस 2 के टेबल में ये कितने बार में आएगा, √3 बार में, उस √3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, √3 × √3 3, प्लस इस √3 के टेबल में कितने बार में आएगा, 2 बार में, 2 1 ज़ा 2, तो आ जाएगा 5 प्लस √3 अपॉन में 2√3, यही है। कहाँ गया ये वाला। चलिए अगला देखें,
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, ठीक है। ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है, ठीक है। देख लेते हैं भैया, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, यही है। ए एक दिन में, ए जो है ना, ए की बात चल रही है, ए एक दिन में 8 घंटे काम करता है, जबकि बी जो है ना, वो बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है, ठीक है सर। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है सर, ठीक है, 12 दिन में तो पूरा कर रहा है, लेकिन किस एफिशिएंसी से? 2 की एफिशिएंसी से, तो टोटल इतना काम पूरा कर रहा होगा। और यहाँ पर ये जो बी है उसी कार्य को किस क्षमता से कर रहा है? 1 की क्षमता से, लेकिन कितने दिन में करेगा? तो मैंने मान लिया x दिन में, तो ये दोनों काम बराबर होंगे ना, ये कटा तो x कितना आ गया? 16 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16, 16 आ गई, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन के मैसेज मुझे आए थे बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ना कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है। बाकी कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर। इग्नोर नहीं करना, अच्छा क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में इसके आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसको ध्यान से समझना, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसके, एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा और एक समझने वाला तरीका। यहाँ पर बोल रहा है कि पी क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वृत्ताकार मतलब सर्कल ट्रैक में यहाँ से एक ही बिंदु से इन्हें दौड़ना शुरू करा, और वो एक ही दिशा में दौड़ते हैं। एक की स्पीड है 6 और एक की स्पीड है बी, ठीक है। और यदि वे वृत्ताकार पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब वो एक बार क्रॉस करने में 2 बार मिल रहे हैं, ठीक है। बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। देखो बी एक प्राकृतिक संख्या, देखो पहला काम यदि 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कर रहा है और दूसरा बी से कर रहा है। अच्छा, वो बी बोल रहा है कि सर वो जो बी है ना, वो 6 से कम है, वो प्राकृतिक संख्या है, तो क्या क्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर तो ये तो 6 ही रहेगा ना, ये स्पीड तो 6 ही रहेगी, हमने ये सब कॉम्बिनेशन देख लिए। अच्छा, मैं ये दोनों स्पीड यदि मानूँ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर मैं टोटल काम मान लेता हूँ 30, अपन एलसीएम वाली मेथड से सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क को एलसीएम मानकर, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर टोटल काम 30 आ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 6 और 5 के हिसाब से यदि मैं देखूँ, तो यहाँ पर जो अपन ने 30 डिस्टेंस माना कि मान लो सर 30 मीटर का टोटल डिस्टेंस है, तो जब ये 30 मीटर कवर करेगा 6 की स्पीड से, तो इसको कितना समय लगेगा? देखो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप बोलेंगे सर इसको 5 सेकंड लगेगा, ये स्पीड ही है ना, और यहाँ तो इसको 5 काम पर मिनट में करेगा, 5 काम पर मिनट में करेगा, और ये 6 काम पर मिनट में करेगा। लेकिन हमको इससे मतलब ही नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओह शिट, पूरा मिट गया, रुको फिर से लिख दे रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि ये 6 स्पीड मानी है, तो 6 ही मानना है। अगर ये हम 5 मान लें, ये 4 मान लें, ये 3 मान लें, ये 2 मान लें और ये 1 मान लें, तो इतनी कंडीशन बन रही है। तो इसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कि यदि मैंने 30 काम मान लिया, तो जितनी देर में ये 30 काम करेगा ना, जितनी देर में ये 30 काम करेगा, उतनी देर में पहला वाला यदि 30 काम करता है पूरा, तो उतनी देर में दूसरा वाला कितना करेगा? क्योंकि देखो ये कितनी देर चलेंगे? 5 सेकंड, है ना, ये 5 सेकंड में कवर कर लेगा ना। देखो 6 की स्पीड से यदि चलेगा, 30 काम है, तो 5 सेकंड में कवर कर लेगा। तो 5 सेकंड में ये कितना कवर करेगा? सर ये 25 ही कर पाएगा। ये अगेन 30 करेगा, तो ये कितना कर पाएगा? 20 कर पाएगा। ये अगेन अगर 30 करेगा, तो ये कितना कर पाएगा 3 की स्पीड से? तो आप बोलेंगे सर 3 की स्पीड से ये 10 ही कवर कर पाएगा। एक सेकंड, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं ना अपन? ये 6 की स्पीड से जब जाएगा तो 5 सेकंड चलेगा, हाँ 25 बिल्कुल। और जब ये 6 की स्पीड से जाएगा तो वही 5 सेकंड ही तो चल रहा है ना, 5 सेकंड ही तो चल रहा है ना, 5 सेकंड में कवर कर रहा है। तो ये 5 सेकंड में कितना करेगा? 20। ये कितना करेगा 5 सेकंड में? 15। अच्छा, ये तो 30 ही करेगा 5 सेकंड में, ये कितना करेगा? 10। अच्छा, ये 30 करेगा, तो ये कितना करेगा? 5। अब मुझे ये बताओ कि सर जब ये 30 चल के कंप्लीट हो जाएगा, उसने बोला 2 बिंदु पर मिलना चाहिए। 2 बिंदु पर मिलने का मतलब ये है कि जब ये सर्कल कवर करेगा ना, ये सर्कल कवर करके यहाँ आए ना, तो ये जो दूसरा वाला है ना, ये एक बार ये उसको वहीं पर इसका 2 बार में कवर हो, मतलब जब ये इसका 30 कवर हो तब तक ये इसको 2 बार मिल जाए। मतलब ए की स्पीड इतनी तेज है, पी की स्पीड इतनी तेज है कि वो एक बार ऐसा घूमकर और दूसरी बार भी गोल सर्कल मार देगा, तब तक क्यू उसको वहीं रास्ते में मिलेगा। तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस दिख रहा है? सर ये वाला दिख रहा है। देखो अगर उसने 30 चलेगा तो ये दूसरा वाला ना 10 ही चल पाएगा। मतलब जब ये दूसरा वाला 10 चलेगा तब ये 30 चल देगा,
तो जब ये सर्कल की बात करता हूँ, जैसे ये सर्कल है तो ये 10 चल पाएगा, उतनी देर में ये 30 चल जाएगा पहला वाला। जब ये अगला 10 चलेगा तो ये फिर 30 चल जाएगा, और फिर ये अगला 10 चलेगा तब तो यहीं मिल जाएंगे ना, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन उस बीच में ये 2 बार तो यहाँ मिल रहा है ना, तो 2 बार यहाँ मिल रहा है। सर एक कंडीशन यही दिख रही है बनती हुई मुझे, तो यहाँ पर एक इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, जो आपको रटा दिया जाता है वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। कि सर यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने जो ये टाइम माना है ना, यहाँ पर देखो मैंने ये 6 लिया था और ये 5 लिया था, फिर ये 6 लिया था, ये 4 लिया था, ये 6, ये 3, ये 6, ये 2, ये 6, ये 1। आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका सिंपलेस्ट रेशो लेना है, सिंपलेस्ट रेशो लेना है, और जिस भी रेशो का डिफरेंस 2 आ जाए, रेशो लिया तो यहाँ पर ये रेशो कितना आ गया 1 3, यहाँ पर कितना आ गया 1 2, यहाँ पर कितना आ गया 2 3, यहाँ पर कितना जाएगा ये 5 6, यहाँ पर कितना जाएगा ये 1 6। जब हमने यहाँ देखा डिफरेंस तो सर यहाँ 5 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 1 है, तो ये जो 2 डिफरेंस आ रहा मतलब ये 2 राउंड यहीं पर मारेगा, तो एक ही बार ये पॉसिबिलिटी हो रही। तो ऐसा आप सिंपलेस्ट रेशियो लेकर चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो भाई इसको दोबारा देखें, मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में यदि ऐसा क्वेश्चन और मुझे मिलता है तो मैं उसको और अच्छे से ले लूँगा एक बार। ठीक है, चलिए। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट देता है और 30% की नगद की छूट देता है। कुछ नहीं है सर, 2 बार छूट दे रहा है और उसका सूची मूल्य 1200 रुपये है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सर 1200 रुपये की चीज़ है, 2 बार उस पर छूट दे रहा है। पहली बार में 20% की छूट दे रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है सर 80% में बेच रहा है। दूसरी बार में फिर 30% छूट दे रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है सर 70% में बेच रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गए। चलो 7 8 ज़ा 56 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 6 72, 672 इसका आंसर आ गया। क्या आंसर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आ रही थी, मुझे ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखें अब अगला। नेक्स्ट, इतना समझ आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो आपकी सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। पिछला क्वेश्चन हो गया ना अपना, हाँ ठीक है। देखें, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। 8 इनलेट पाइप हैं और वाई आउटलेट पाइप हैं। देखो भैया ध्यान से, मैं काम एक मान लेता हूँ, इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। जब 140 घंटे में इनलेट पाइप काम कर रहा है तो सर हर 1 घंटे में इतना काम करेगा। 1/, इसकी एफिशिएंसी मैंने बोला था 1/, में आ जाती है जब एक काम मानते हैं तब। ठीक है, यदि नहीं पढ़ा तो आप पढ़ कर आए, मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस। एक आउटलेट पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। आउटलेट पाइप है ना, वो 63 घंटे में खाली कर देता है इतनी स्पीड से। 8 इनलेट पाइप है सर, मैं यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर दूँ, टोटल इतना काम करेगा। ये 8 इनलेट पाइप है तो, और ये वाई आउटलेट पाइप है तो इसमें वाई का मल्टीप्लाई कर दूँ तो सर ये इतना काम करेगा और ये इतना मिटा देगा। और ये टोटल बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर ना 105 घंटे तक काम कर रहे हैं, तो टैंक पूरा भरा जा रहा है, पूरा मतलब एक भरा जा रहा है। बस इसको सॉल्व करना है, और अब आप इसको जितना जल्दी सॉल्व कर सकें उतना जल्दी आपका आंसर आपकी खिदमत में पेश हो जाएगा। देखें, इसको यदि मैं 7 कॉमन लेके काट दूँ, 7 कॉमन लेके काट दूँ तो क्या होगा। 7 कॉमन लेके यदि मैं काट दूंगा तो यहाँ पर मैं 7 1 7, 7 5 35, 7 9 63, और ये काट दो 7 20 ठीक है, 4 5 4 2 तो कितना बचा ये 2/5 माइनस y/9, और फिर यहाँ क्या बचेगा 15, और 15 के बाद क्या बचेगा, 15 के बाद बचेगा इक्वल टू में 1। ठीक है, चलिए 9 2 18 माइनस 5y अपॉन में 3 उधर चले जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैनेज करना। तो y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी 3 सॉल्व होकर, ये 3 आ गई। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक शंकु, शंकु क्या होता है भाई, दिस इज कॉल्ड शंकु। उल्टी आइसक्रीम या सीधी आइसक्रीम आप जैसा रखना चाहें, कभी तो आपने खाई होगी। ठीक है, आपके दिन याद ना करें। उसका आयतन भैया, जो वॉल्यूम होता है कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r² h। आई होप समझ में आ गई होगी बात, आई होप समझ में आ गई होगी बात।
ठीक है, चलिए देखें तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कुछ अलग होता है। और वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे ये होता है, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ कितना 73920, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/3, इंटू में क्या आ जाएगा 22/7 पाई की जगह, आर स्क्वायर हमको फाइंड करना है, और इंटू में एच कितना दिया हुआ है 160। चलो काटो, जो कटने वाला है उसको काट दें, ठीक है। चलो ये भी कट रहा है 22 3 ज़ा 66, कितना बचा 22 3 ज़ा 66 79, फिर 3 ज़ा 66 कितना बचा 6 बार में 132 पूरा चले जाएगा, ठीक है। ये काटो 16 से, 16 2 ज़ा 32, 16 1 ज़ा 16, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 21 इंटू 21, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 21। यदि आर 21 है तो उसने व्यास पूछा है, मतलब डायामीटर, और डायामीटर रेडियस का डबल होता है 42, हमेशा ध्यान रखना डायामीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से हमारा 42 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गई बात। साइन 23 A/B है, सेक 23 और ये 67 निकालना है। तो पहले तो सर ये सेक 23 तो ठीक है, माइनस इसको भी मैं 23 में बदल लूँ, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा करके, तो मैं इसको लिख दूंगा कॉस 23 डिग्री। तो साइन 23 माइनस सेक 23 माइनस कॉस 23 निकालना है आपको। अच्छा यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना, जो साइन थीटा होता है ना उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर सर ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर कितना a और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है b। तो यदि हाइपोटेनियस इसको देखूँ यहाँ से, तो यदि मेरे को पता हो कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूँ तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में परपेंडिकुलर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं बेस निकालना चाहूँ तो यहाँ से बेस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। क्या बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मुझे बेस मिल गया, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पर सेक क्या होता है, तो सेक का जो रेशियो होता है, सेक जो होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये कॉस का अपोजिट होता है, तो बेस नीचे आ जाएगा और हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, ये इसका होता है। और कॉस क्या होता है, कॉस इसका अपोजिट हो जाएगा b/h। बस चलिए, तो हाइपोटेनियस ऊपर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेनियस हमको ऑलरेडी गिवन था, पहले से हमको ऑलरेडी हाइपोटेनियस गिवन था, और वो हाइपोटेनियस कितना था, तो आप बोलेंगे हाइपोटेनियस कितना था, एक कॉल आ रहा है मुझे बहुत, बोल दूंगा अभी। अच्छा यहाँ पर हमको हाइपोटेनियस कितना था, कहाँ गया हाइपोटेनियस b था, तो सर हाइपोटेनियस की जगह लिखेंगे b, और यहाँ पर बेस कितना है, आप देखें बेस कितना है, तो बेस आ जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई। माइनस में कॉस 23 कितना आ जाएगा, इसका अपोजिट अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर और माइनस में ये रूट में रूट होगा तो रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में बी इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या बात इतनी समझ में आई, थोड़ी बहुत दिमाग में जा रही है आपके, तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर ये बी था, है ना। तो ये क्या बचा ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस, ये वाला आंसर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन है इस शिफ्ट में ना। चलिए ये दिया हुआ है आपको और पूछा क्या है साइन स्क्वायर बी। जब भी बीटा में पूछा हुआ है तो आपकी नज़र में होना चाहिए कि सर यहाँ पर तो अल्फा भी दिया हुआ है, तो हमारी नज़र में होना चाहिए कि हमको अल्फा को कैसे काट सकते हैं, हम कैसे हटा सकते हैं। तो देखो ये नीचे नीचे दोनों में अल्फा दिख रहा है और सेक है दोनों में, तो क्या मैं डिवाइड कर दूँ इसको इससे डिवाइड, तो जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा ना कॉस बीटा अपॉन में सेक अल्फा, और डिवाइड अगर होगा तो क्या हो जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय सेक अल्फा, तो ये सेक अल्फा से सेक अल्फा कट गया, और यहाँ पर क्या बच रहा है 15/16। तो यहाँ पर कॉस बीटा अपॉन में साइन बीटा क्या हो गया 15/16 हो गया। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको आप बोल सकते हैं सर, इसको आप लिख सकते हैं कॉट बीटा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और ये 15/16 दिया हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अच्छा ये जो कॉट होता है ना, ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है।
तो सर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हाइपोटेनस अगर निकालूंगा तो मैं √481 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 15 का इसका 225, 16 का इसका 256, दोनों को जोड़कर 481 होता है। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन बीटा क्या, साइन थीटा क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर यहाँ पर 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा, 481 का स्क्वायर, √481 का स्क्वायर करेंगे तो 481 ही हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 256 अपॉन में 481। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी आपको आया होगा समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया जाता है, ठीक है सर, ये 36 संख्या है, इनका औसत 45 है। गलती से 84 को 48 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका तरीका मैं बड़ा यूनिक तरीका बताता हूँ क्लास में बच्चों को। मैं ये बोलता हूँ कि 36 संख्या है, 36 संख्या, उनका औसत 45 है, उससे गलती क्या हुई, सर उसने 48 पढ़ लिया 84 की जगह, मतलब कितना ज़्यादा पढ़ लिया सर उसने, कितना कम पढ़ लिया, तो आप बोलेंगे सर उसने 36 कम पढ़ा था। अच्छा 36 कम यदि पढ़ा था, तो अब मुझे इसको सही लाने के लिए इसको 36 बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 36 तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एवरेज है, ये औसत है, तो ये 36 में डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकता ना। अगर मैं 36 बढ़ाऊंगा तो कद्दू जब बटेगा तो सब में बटेगा ना, कद्दू जब कटता है सभी में बटता है, तो यहाँ पूरे 36 में बटेगा, तो पूरे 36 में बटेगा, तो हर एक में कितना कितना बटेगा, एक एक बटेगा, तो पहले 45 था और हर एक में एक एक बटकर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए ये वाले को देखें। अब यहाँ पर मैं एक तरीका समझाता हूँ, जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये पार्ट में कंफ्यूज होते हैं, ये पार्ट में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, आप यहाँ पर ना इस तरीके से अपोजिट में काट सकते हैं, मतलब इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई आपस में ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना आप काट किस किस हो सकते हैं, आपस में इन दोनों को काट दो, इन दोनों को काट दो, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे मल्टीप्लाई, तो आप इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई नीचे करेंगे क्रॉस में। क्या बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैं करूँगा, आप देखना कैसे करता हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में मैं देख रहा हूँ बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं खुद देखता हूँ। तो देखें 23 2 ज़ा, 23 3 ज़ा, 27 1 ज़ा, 27 5 ज़ा, ठीक है, कट गए ये आपस में, ऊपर नीचे काट लिए। अब मैंने बोला जब ये रहता है ना तो इसका क्रॉस होता है, नीचे 3 आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 3। ये देखो कितने बार में कट रहा है, तो आप बोलेंगे सर 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अच्छा ये किसी से कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर 43 2 ज़ा, 43 3 ज़ा, तो ये कितना बचा 43 3 ज़ा, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, तो ये कितना बचा माइनस का 13 अपॉन में 3, और ये इस तरीके से ब्रैकेट चल रहा है। अब ये ब्रैकेट हटने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 112 अपॉन 36 का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस का 1 आ रहा है, और ये माइनस का 1 मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 इंटू में 112 अपॉन में 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है जरा इसको देखो, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, तो 5 1 ज़ा 5 और अपॉन 36, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 117 अपॉन 36 आ रहा है। अच्छा इसको काट सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं, 9 4 ज़ा 36 होता है, 9 1 ज़ा 9, 9 13 ज़ा, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 1, यही आंसर है आपका। आई होप समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखें। एक डीलर अपने माल को, आइटम को, गलत बात है ऐसे बोलना, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है, वाट लगा देता है। जब भी वजन में दुकानदार झालम झोल करता है ना भैया, 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम दे रहा है, लेकिन जब भी वजन की बात आती है, वेट की बात आती है, तो मेरी बात गांठ बांध लो, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, गांठ बांध लो कि जब भी ऐसा आए तो इसको अपोजिट कर दो, 950 यहाँ लिख दो और 1000 यहाँ लिख दो, बस देख लो भैया, काटा और पीटी मचाओ, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 का, ठीक है, कितने पर 95 पर, या सीधी बात है इसका रेशो लो, ये 19 और ये 20, कितने का प्रॉफिट हो रहा है जल्दी चीख मार के बोलो, तो आप बोलेंगे सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर 19 पर, तो 1/19 का मतलब होता है 5.26, डायरेक्ट परसेंटेज की सीरीज में मैंने बताया हुआ है, तो 1/19 नहीं भी बताया तो देख लो, परसेंट में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे तो 5.26% आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं, 6 और 6 12, यहीं कर देते हैं 12, ठीक है। ये माइनस का 12 है, माइनस का 12 में जब 7 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा,
ठीक है, ये 6 पंजे 30 आ जाएगा, 7 5 12 और माइनस का 5 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। क्या बात समझ में आई? मैंने पहले इसको जोड़ा तो ये 12 हुआ और ये माइनस का चल रहा था, ये प्लस का 7 था। जब इसमें से करा तो ये आ गया माइनस का 5 और यहाँ से 6 5 से 30 और 5 और 7 ये होगा, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। और मैं इसको बोर्ड मास नहीं विबोर्ड मास पढ़ाता हूँ बार भी आता है इसमें, है ना, बार आपका ये वाला बार। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल इतने हजार रुपए की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% साधारण ब्याज पर, शेष 15%। एक हिस्सा देता है 10% पर और दूसरा हिस्सा देता है 15% पर। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित 2400 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। सर 2 वर्षों में यदि 2400 टोटल ब्याज प्राप्त हो रहा है तो एक वर्ष में उसको 1200 प्राप्त होगा। अच्छा 1200 ब्याज तो मैं देखूँ कि सर ओवरऑल 1200 ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको 10,000 पर। 10,000 पर जब 1200 ब्याज प्राप्त होता है तो वो 12% कहलाता है सॉल्व करने पर। तो सर ओवरऑल 12% लग रहा है, तो इसमें मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दूँ। यहाँ 3 डिफरेंस, यहाँ 2, तो सर ये जो पार्ट होंगे वो 3 और 2 के उसमें डिवाइड होंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कितना है वो पार्ट, तो सर वो तो बोल रहा है 10,000 रुपये का पार्ट है। जब वो बोल रहा है 10,000 रुपये का है और हमारी नहर में तो 5 का ही है, तो सर 5 की वैल्यू 10,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या निकालना है, 15%। 15% वाला कितना है, तो 5 की वैल्यू 10,000, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप कोण क्या है? स्वास्थ्य, ये है स्वास्थ्य सर, हेल्थ। हेल्थ कितना है, 15,000 रुपये खर्च हो रहा है हेल्थ पर। कितने में से सर, टोटल देखें 20 25 सॉरी 10 35 15 50,000। 50,000 पर 15,000 खर्च हो रहा है। इसको जब हम परसेंटेज में नहीं ले जाना है, अब हम को टोटल कितना डिग्री होता है, तो मैंने बताया था 360 डिग्री होता है। तो हमको इतना पार्ट निकालना है 360 डिग्री का कि ये कितना हो रहा है। तो सर 3 0 से 3 0 उड़ गए, 5 3 ज़ा 15 5 10 ज़ा 50 कटा, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? इसमें क्या होता है दोस्तों, ये पूरा 360 डिग्री होता है गोल। 360 डिग्री में जितना पार्ट निकालना है उतना फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो, वही पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है। ओ केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है। ओ केंद्र वाला वृत्त है, उसका व्यास क्या है, ए बी है। ठीक है सर, ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बी। ठीक है, उसके बाद बोला पी इस पर एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु प्यारी बिंदु, जिसमें एओपी ये बन रहा है, पी ये मान लो। तो यहां पर जो एओपी बन रहा है ना, वो कितना बोल रहा है, एओपी कितना है यहां पर, एओपी एओपी कितना है, तो यहां पर एओपी कितना है, ये वाला, ये एओपी 95 डिग्री है। तो वो बोल रहा है ओबीपी ज्ञात करें। ओबीपी, आपको ओबीपी फाइंड करना ही है। मुझे एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पढ़ाई थी कि सर्कल का यदि सेंटर पर यहां पर कोई एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, तो जब हम इसकी ऊपर आर्क पे बात करेंगे, उन्हीं 2 पॉइंट्स है ना, तो वो यहां पर बनाएगा इसका आधा θ/2, या फिर बोल सकते हैं यहां जो एंगल बनाएगा उसका डबल यहां बनाएगा। तो सर यहां पर यदि वो 95 बना रहा है तो हमको निकालना है ये जो आर्क पर बन रहा है यहां वाला, तो वो इसका पक्का आधा होगा। तो 95 का आधा कितना हो जाएगा, 47.5 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, विराट भाई है, 2 मिनट इस क्वेश्चन को करो, मैं 3 मिनट में पानी पीता हूं। चलिए, विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। डेनियल उसी कार्य को नहीं, यहां पर देखो, डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। डेनियल उसी कार्य को करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। विराट से 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब यदि ये 5 है तो ये 8 है। और एक बात मेरी ध्यान से सुनना देवियों और सज्जनों, कि जब भी मैं बात करता हूं टाइम की, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मैं मतलब समझाता हूं। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता,
जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसको टाइम उतना कम लगेगा किसी काम को करने में, और जिसकी क्षमता जितनी कम होगी उसको टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। उसी प्रकार से सर यहाँ पर यदि इनकी क्षमता 8 से 5 दी हुई है तो यहाँ पर जो टाइम है वो 5 से 8 लगेगा, मतलब डेनियल को 5 टाइम लगेगा तो उस विराट को 8 टाइम लगेगा। अच्छा यहाँ पर देखो, ये तो सर दिख गया कि इनका ये टाइम का रेशो आ गया, लेकिन यहाँ पर विराट का दिया हुआ 30 टाइम लगेगा। सर हमारे नहर में तो 30 दे रहा है, 8 दे रहा है, तो सर ये जो 30 है ये किसके बराबर है? 8 के बराबर है। जिसके बराबर उसको नीचे, और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा 75 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 4 से 18 बार में 72 और 3 18 सही 3/4 दिन, यही आंसर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर समझें स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा को हम बोलते हैं जो एक बार टच करे, ये होती है स्पर्श रेखा। इसको हम टेंजेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टेंजेंट के नाम से जानते हैं। और जो 2 पॉइंट पर कट करके रुक जाए उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड, जीभा। ठीक है, इसको हम डायामीटर के नाम से भी जान सकते हैं, ब्यास भी बोलते हैं जब ये सेंटर से जाता है तो ये कॉर्ड होता है। और जब ही ये कॉर्ड जब लिमिट क्रॉस करके बाहर निकल जाए ना काटती हुई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंड। क्या बोलते हैं? सीकेंड। सीकेंड की जगह इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? इसको हम सीकेंड की जगह और क्या भी नाम से जान सकते हैं? तो आप इसको स्पर्श रेखा तो हम बोलते हैं टेंजेंट को, और सीकेंड देखो यहीं पर आया है, यहीं पर मैं बताऊंगा छेदक रेखा। सीकेंड को हम छेदक रेखा के नाम से जान सकते हैं क्योंकि छेदती हुई निकल जाती है, इसलिए इसको छेदक रेखा बोलते हैं। अब पॉइंट देखते हैं। स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा इस पर इसके जो रेडियस पर लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती है। बिल्कुल ये रूल पढ़ा हुआ है, मैंने बढ़ाया था, ये सही है। उसमें बोला कौन सा गलत है? स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बिल्कुल अभी बताया, देखो एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये पॉइंट भी सही है। यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिर फैलाया जाए तो वो छेदक कहा जाता है, ये बताया अभी मैंने। जब बाहर फैला दिया जाए तो वो छेदक हो जाएगा, सीकेंड, तो ये भी सही है। बचा क्या? एक रेखा जो वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। बिल्कुल गलत है, 2 बिंदु पर काटने वाली स्पर्श रेखा कहला ही नहीं सकती। स्पर्श रेखा तो सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती है, तो ये गलत है। तो यही हमारा आंसर है। उसने गलत पूछा था, सही नहीं पूछा था। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फ्लो में देखते हैं, अरे ये पहला वाला सही दिख रहा है, इसको टिक लगा देते हैं। ये देखना ध्यान से कि कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है उसने। ठीक है, चलिए। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने इतने प्रति किलोमीटर के सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की तय करेगा, कितने मीटर से चलेगा, ये आपको निकालना है। ध्यान से सुनिएगा। आंसर किस में पूछा है? मीटर में पूछा है। यहां पर बोला है 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। तो सर ये तो मीटर के हिसाब से हमारा बिल्कुल सही है। क्या इसको मीटर में ले आए? तो इसको मीटर में लाएंगे तो ये 90 किलोमीटर को मीटर में यदि ले जाना है तो वो कितना हो जाएगा? 100 का या 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000। ओ 90,000 मीटर हो जाएगा। पहले 25 मिनट का, अच्छा मिनट को सेकंड में ले आओ क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो 25 मिनट को हम सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे? 25 × 60 कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो वो बोल रहा है जहांगीर 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन उसने क्या करा? पहले 25 मिनट के दौरान मतलब उसने 25 × 60 इतना समय चला। किस स्पीड से? 15.2 की स्पीड से चला। अब इसने इतना चला तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर दी होगी, देखता हूं मैं कितनी कर दी। इससे ये कट जाएगा 0 से, 25 संग 150 हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 0 आ गया, 15 2 30 का 0 आ जाएगा, 3 बचेगा, 225 228, 22,800 इसने कवर कर दी है। 22,800 जब कवर कर दी तो बची कितनी? तो आप बोलेंगे सर ये बची है 60,000, तो पूरा बच जाएगा। 60,000 के बाद ये बच जाएगा 67,200, 67,200। अगर इतनी इसको चलना है और वो बोल रहा है 1 घंटे में ही पहुंचना है, 1 घंटे में पूरा कवर करना है, तो आप मुझे बताओ 1 घंटे में से 25 मिनट तो ये चल चुका, तो अगर इतनी कवर करना है तो अब 25 मिनट के बाद कितना बच रहा है? 35 मिनट। 35 मिनट में इसको कवर करना है, लेकिन मिनट को हमको किस में ले आना है? सेकंड में ले जाना है। बस इसको सॉल्व कर दो। ये 0 से 0 कटा, ये कट जाएगा क्या? 7 9 63, 7 5 35, 7 9 63,
7 6 42 और 0, ठीक है। 5 6 30, 0 कट जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 32 इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है ना, हमको थोड़ा समझ के सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटिव नहीं होता ये, और चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं इसमें। अगला देखें क्वेश्चन, आखिरी। सुधीर और आशीष वर्तमान आयु 5:7 है। सुधीर और आशीष की जो वर्तमान आयु वो 5:7 है, सुधीर और आशीष, ठीक है। वर्तमान आयु सुधीर और आशीष की इतनी है प्रेजेंट। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। 12 वर्ष पूर्व मतलब 12 साल पहले, तो सर 12 साल पहले की बात चल रही है। देखो आज है 5:7, आज से 12 साल पहले कितना रहा था वो 1-2, तो वो बोल रहा है आज से 5 साल बाद कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मुझे ये बताओ, जो अंतर इनका यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए ना। यहाँ अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ अंतर है 2 का और यहाँ कितना है 1 का। तो पहले तो अंतर सेम बनाएंगे, तो जो इसका अंतर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, और इसके अंतर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7, अंतर वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये कितने साल पहले की बात कर रहा है, 3, दोनों में 3 बराबर बराबर हो गए, इनके अंतर भी देखो सेम हो गया, और यहाँ पर ये 3 3 पहले हो गए, 3 वो बोल रहा है 12 साल पहले, तो 1 की कीमत कितनी हो गई, जल्दी बोलो 1 की कीमत कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 1 की कीमत हो गई 4, 1 की कीमत कितनी आ गई 4 आ गई। वो बोल रहा है 5 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद, तो सर पहले तो अभी निकालने कितनी है, तो ये 20 है और ये 4 7 4 28 है। अब से 5 साल बाद तो ये हो जाएगा 25 का, उसने सुधीर की तो पूछी थी, इसका हो जाएगा 33 का, सुधीर की पूछी थी, सुधीर का आंसर ये दिख गया है, जिसका पूछे उस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो ये हुए आपके पूरे क्वेश्चंस कवर, है ना भाई लोग। और कल इसके आगे का मैं लेकर आ रहा हूँ। 14 तारीख का जो 3rd सेट था वो अभी करवाया है। 14 तारीख का जो 4th शिफ्ट का जो सेट था वो गलती से मैंने 3rd शिफ्ट के नाम से डाल दिया था, आप देख लेना, और उसको मैं थंबनेल चेंज कर दूंगा उसका। 4th शिफ्ट भी आपकी हो गई है। 14 तारीख का पूरा खत्म हो चुका है अपना। 25 तारीख का एक शिफ्ट मैंने कराई थी, अब मैं रेगुलर चल रहा हूँ। अब आपका 14 के बाद 15-16 को एग्जाम नहीं हुआ था CGL का, डायरेक्ट 17 को हुआ था। तो 17 तारीख का मैं जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो लेकर आ रहा हूँ पहली शिफ्ट का। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। और फोकस अपना स्टडी पर रखिए, अपने टारगेट पर रखिए। मोटिवेशन डीमोटिवेशन पार्ट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, ये प्रिपरेशन के टाइम पर होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ठीक है, और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।